मान्यवर साहब काशीराम ने पार्टी किसी बनाई थी? मान्यवर साहब काशीराम का नारा था ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है DS4। था ना नारा? मैं तो नहीं कह रहा ना, सबका नारा था ना। हमने क्या करा? हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। चलो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी वही नारा तो बीजेपी और RSS के लोग लगा रहे थे। अयोध्या में जाकर के राम मंदिर कर रहे थे, वही नारा हम कर रहे थे, जय भीम जय परशुराम। देखिए, जय भीम और जय परशुराम साथ साथ नहीं चल सकता। अगर जय भीम और जय परशुराम साथ साथ चलेगा तो भीम मिशन खत्म हो जाएगा, परशुराम खत्म हो जाएगा। परशुराम खत्म हो गया, भीम मिशन खत्म हो गया। तो भीम मिशन खत्म हुआ है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हम लोग हारे, और हम लोग हारे हमारी गलतियों की वजह से हारे। जो हमारा बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी थी, जो फूले की, कबीर की, नानक की, रैदास की, डॉक्टर अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम की जो विचार था, हमने उस विचार को छिन्न भिन्न कर दिया। हम उस विचार पर चले ही नहीं। हमने फोटो तो उन महापुरुषों की लगा कर रखी, लेकिन वो विचार हमारे पास नहीं रहा। विचार जब नहीं रहा तो क्या रिजल्ट आपके सामने। तो क्या बहुजन समाज को राजनीति की जरूरत है या नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी 6 महीने में खड़ी हो सकती है दोबारा। जरूरत है बड़े ऑपरेशन की। मान्य बहन जी से हमारा अनुरोध है, हम हमारी नेता हैं वो, हम उनको नेता मानते हैं। समाज को भी जरूरत है। बिल्कुल समाज को जरूरत है। समाज रोड पर खड़ा जो देखिए ना, आप कैसी बात करें। गांव देहात में जाकर के देखिए, शेड्यूल एक पूरे गांव में 4 घर शेड्यूल कास्ट के रहते हैं, उसका जीना दुश्वार हो गया आज की तारीख में। आज लोग उसको चिढ़ाते हैं कि हाथी वाले आ गए, तुम्हारी सरकार बन गई। आप देखो ना, ये लोग जितने भी हैं पार्टी के जो नेता हैं, ये तो सब जाकर के महलों में सो गए। ये तो 5 स्टार होटलों से नीचे रुकते नहीं हैं, ये तो AC गाड़ियों में चलते हैं। इनके पास तो सब कुछ लाभ लस कर रहे हैं। ये कहाँ निकल रहे हैं रोड पे? अभी बताओ मुझे, राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई दलित युवक की मूंछ लगाने। कौन बसपा का बड़ा नेता वहाँ पहुँचा? क्या आकाश आनंद पहुँचे? क्या आनंद कुमार पहुँचे? क्या बहन जी ने किसी को भेजा? नहीं ना। क्यों नहीं भेजा भाई? क्यों नहीं भेजा? आकाश आनंद को हम नेता तो बनाएंगे, लेकिन दुख दर्द में लोगों को शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। वो रोड पर नहीं उतरेंगे, धूप में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इस पर जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं अखिलेश का, मैं अखिलेश का तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन हमको सीखना भी चाहिए। अखिलेश को लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि वो OBC है या कोई बहुत, अखिलेश को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो रोड की राजनीति करता है। मैं चंद्रशेखर का विरोधी नहीं हूँ, वो भी समाज का आदमी है, लेकिन मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ, मेरा चंद्रशेखर के साथ व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर क्वालिटी उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर 365 दिन की राजनीति करता है। वो जरा से मुद्दे पर रोड पर उतर करके आता है और कहता है नहीं हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो हमारे बड़े नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को हम समाज में स्थापित करना चाहते हैं, हम आकाश आनंद को स्थापित करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन आकाश आनंद को पहले कम से कम कहिए जा करके कि जाओ, समाज का शोषण हो रहा है, समाज की बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, समाज के लोगों की हत्या हो रही है, समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। आइए आकाश आनंद बैठे रोड पर धरने पर, हम उनके साथ बैठेंगे, 1 लाख युवा उनके साथ बैठेगा। क्यों नहीं आते उतर करके? क्यों नहीं आते वो? तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं यार। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको नेता मतलब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको बना रहा है और उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो समाज का नेतृत्व करें, तो नेतृत्व करने की क्षमता तो पैदा करो ना पहले। मैंने तो लिखा, मुझे कोई पद थोड़ी चाहिए बसपा में, मैं बसपा का सपोर्टर हूँ, बसपा का शुभचिंतक हूँ, मैं बहन जी को नेता मानता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ इसलिए कि अगर आप आकाश आनंद को नेता बनाना चाहते तो लड़ाओ ना उनको चुनाव। क्यों नहीं चुनाव लड़ा रहे हो आप? क्यों चुनाव से हटा रहे हो उनको? आज देखो, सिकंदर बहुत भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको हम लोग जो है वो बसपा में लेकर के आए। अब चुनाव में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, सुरजीत सम्राट को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, सीमा कुशवाहा को लेकर के आए, उनको प्रवक्ता बना दिया, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको अभी तक नहीं दी गई। बाद में चुनाव हारने के बाद में कह दिया कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो TV डिबेट में नहीं जाएगा। मतलब आप बात भी नहीं रख सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो काम होने चाहिए थे, अब जैसे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी युवाओं को नहीं मिल रही है। आप उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो जो जिन लोगों के चेहरे जो है वो बदनाम है। बाबू मुनकाद अली 2-2, 3-3 बार सांसद रह लिए, क्या उनके कहने से 2 मुसलमान भी वोट करते हैं? क्या उनके कहने से उनके घर वाले भी वोट करते हैं? राजकुमार गौतम बुलंदशहर वाले, जिनको अभी भी जिनका बड़ा विरोध रहा और जिनको चुनाव में हारने के बाद में बरेली में जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, विजय प्रताप जी का बड़ा, वो आजमगढ़ के बड़ा, तो नए लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी जिनके चेहरे पर लोगों को विश्वास हो। अभी तक लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है, और ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में OBC के लोगों को लाने की ज़रूरत है, हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज के लोगों को लाने की ज़रूरत है, और ये वो लोग होने चाहिए जिनकी समाज में वैल्यू हो, जिनको समाज में लोग जानते हों। बहुजन समाज की हम बात कर रहे हैं, नाम बहुजन समाज पार्टी रख रहा है, तो बहुजन समाज के लोग हैं कहाँ? 1 मुसलमान 2 चमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हाल यही है। बहन जी खुद चमार, भैया उनके भतीजे खुद चमार, भतीजा खुद चमार, और जो पार्टी के कार्यकर्ता वो सब चमार। तो चमारों से काम थोड़ी चल जाएगा। मान्यवर साहब काशीराम के समय पर देखिए, कुशवाहा हमारे साथ हुआ करते थे, मौर्य हमारे साथ हुआ करते थे, पटेल हमारे साथ हुआ करते थे, वर्मा हमारे साथ हुआ करते थे, निषाद हमारे साथ हुआ करते थे। ये तमाम मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ हमारे साथ हुआ करती थी। जो मान्यवर साहब काशीराम ने नेता बनाए थे मोस्ट बैकवर्ड समाज में, वो सब हमने भगा दिए, और उसके बाद में भगाने के बाद में या वो हमें छोड़ करके चले गए और हमने उनकी जगह भरी नहीं। अगर एक नेता हमें छोड़ करके जा रहा था, हमें 2 नेता तैयार करने चाहिए थे, हमने तैयार किए नहीं। हमने सोचा कि नहीं सब क्या नाम हमारे नाम पर ही वोट दे देगा, हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट दे, ऐसा नहीं है।
अगर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए तो उनकी जगह किसने भरी? बाबू सिंह कुशवाहा गए तो किसने भरी? रामेश्वर राजभर गए तो किसने भरी? ये जितने नेता पीछे से पटेल गए, कुर्मी, ये जितने लोग गए, इनकी जगह भरी किसने? वो जब जगह भरी नहीं गई और जब अब उसको हम लोग काटते चले गए तो अब जो रिजल्ट हमारे सामने, मैं पहले दिन से कह रहा था कि हम जो है वो चमारों की, अब ये बहुजन समाज की नहीं, चमार समाज की पार्टी बन के रह गई है। तो चमारों की पार्टी, चमार 14-15% है, 12.5% वोट हमको मिल गया, 10% चमारों ने वोट दे दिया, 2-2.5% और वोट मिल गया है। इधर उधर का थोड़ा सा प्रत्याशी का थोड़ा सा और 1-8% मुसलमानों ने दे दिया, 1-8% और किसी ने दे दिया, 12.5% वोट हमारे पास में है। बड़े लेवल पर अगर सुधार नहीं हुई तो मुझे लगता है कि 2024 में 5% रह जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि बीएसपी तो नेताओं की जो नर्सरी है वहाँ नेता पैदा किए जाते हैं। हाँ, तो पैदा किए जाते थे ना, अब थोड़ी किए जाते, नर्सरी तो बंद ही जमाना हो गया। जब नेता पैदा होते थे बीएसपी में, तब वो जमाना काशीराम साहब के दौर का था, बहन जी के स्टार्टिंग दौर का था। जब नेता पैदा होते थे तब हजारों की संख्या मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं इतने नेता पैदा कर दूंगा, बीजेपी और कांग्रेस के लोग खरीद करके थक जाएंगे। लेकिन जो मान्यवर साहब काशीराम ने पैदा किए थे, जो बहन जी के स्टार्टिंग दौर में पैदा हुए थे, वो लोग तो या तो आधे से ज़्यादा मर गए या आधे से ज़्यादा पार्टी से निकल गए या निकाल दिए गए। तो हमने तो कुछ तैयार किया ही नहीं ना भाई। हमने कौन सा नेता तैयार किया? किसी ने नेता बनने की कोशिश की तो उसको पार्टी अच्छा ज़्यादा बड़ा नेता बनना, जयप्रकाश चल बाहर, उसको हमने बाहर कर दिया। अब बताइए ना मुझे, इतने कितने लोग हैं? जयप्रकाश है बेचारे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया आपने, उसके बाद में पार्टी से निकाल दिया, निकालने के बाद ही कसम खा रखी है, गांव-गांव जा रहा है, गली-गली जा रहा है, घूम रहा है, सारा कुछ कर रहा है। क्या हमने दिया उसको? हमने दिया क्या उसको? कुछ दिया उसको हमने? इंदु चौधरी है, प्रोफेसर है, वो फिर भी कह रहे हैं बसपा के लिए इतना काम करती हैं। सीमा कुशवाहा को लेकर के आए, सुरजीत सम्राट को लेकर के आए, सिकंदर बौद्ध को लेकर के आए, नए युवा हैं, दो ना इनको जिम्मेदारी। भाई कब दोगे? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। बहन जी ने कहा कि मेरे एक भतीजे नहीं, सब भतीजे तो ठीक है, सब भतीजे तो एक आकाश आनंद के अलावा दूसरे भतीजे को तो जिम्मेदारी दो ना। इतने भतीजे और इतने भतीजे घूम रही है समाज में, क्यों जिम्मेदारी नहीं देते हैं आप? ऐसा थोड़ी होगा कि चुनाव हार गए, इतने बहुजन महापुरुषों की सारी विचारधारा है और आप चुनाव हारने के बाद में एक पर्चा पढ़ करके बहन जी चली गई, क्या जी मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। अरे मुसलमानों ने हमसे हमारे घर पर आकर के वादा किया था कि हम आपको वोट देंगे। बहन जी को ये भी कहना चाहिए था ब्राह्मणों ने हमको वोट नहीं दिया, क्यों नहीं कहा? सवाल तो बहुत सारे हैं जो हो सकते हैं। तो हमको लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को मान करके पार्टी को चलाना पड़ेगा। और मैं, लोग सर बार बार ये कह देते हैं जब हम किससे बात करते हैं कि बीएसपी में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है, लोकतंत्र नहीं है। मैं तो कहता हूँ, तो पहले दिन से कह रहा हूँ लोकतंत्र नहीं है। मैंने तो सुझाव दिया है, मैं तब भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सेक्टर प्रभारी करेंगे। एक विधानसभा में 50 से 60 सेक्टर अध्यक्ष होते हैं। 50 से 60 सेक्टर अध्यक्ष, जितने भी सेक्टर अध्यक्ष हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को चुनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को चुनेंगे, वोट डालेंगे, जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष को चुनेंगे और मंडल अध्यक्ष विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष को चुनेंगे। ये प्रक्रिया होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि ऊपर से किसी ने बना करके जिला अध्यक्ष भेजा, वो विधानसभा अध्यक्ष से बात नहीं करता, विधानसभा अध्यक्ष सेक्टर बूथ अध्यक्ष से बात नहीं करता। ये तरीका थोड़ी है कोई राष्ट्रीय। मैं तो कहता हूँ कि आपने कहा ना लोकतंत्र अगर आपको देखना ना तो लोकतंत्र देखो बीजेपी में। जेपी नड्डा ने सोचा नहीं था कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा पार्टी का। मोदी जी ने सोचा नहीं था वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने सोचा नहीं था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र उनके वहाँ तरीका है, वहाँ किसी की बापत्ती नहीं चलती, वहाँ एक परिवार का राज नहीं चलता। तो फिर काम भी ठीक करते होंगे बीजेपी वाले? मैं काम ठीक कर गलत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ कि वहाँ क्या है, लोकतंत्र है वहाँ, क्या नाम है, लोकतांत्रिक तरीके से जेपी नड्डा को लेकर के आए लोग। अब कल को और कोई बन जाएगा, परसों को कोई और बन जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार भी चला रहे हैं ना, वो तो कहते हैं। सरकार तो कहाँ, सरकार, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा। सरकार तो कैसे चली आप सबको पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी वो लोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए वो बने, वो अपना उद्देश्य, भाई हिंदू राष्ट्र के लिए वो बने थे। उनका पहले दिन से आरएसएस का और बीजेपी का साथ है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उस पर काम कर रहे हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं। हम लोग किसके लिए बने थे?